हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। कहते हैं ना कि जब आपको ऊपर चढ़ना रहता है तो एफर्ट लगता है, मेहनत लगता है और अच्छा खासा फंड लगता है ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाने में। बट जब आप ऊपर पहुंच जाते हो ना तो वहां पर एक ही क्लिक, एक ही झटका काफी होता है आपको फिर से ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए। आज अभी मार्केट में वैसा ही हुआ। 3 दिन से जो बुल्स कंफर्टेबली मार्केट को ट्रेल करके खींच खींच के ऊपर लेके जा रहे थे, अचानक से एक ऐसा ट्रिगर हिट हुआ और उसके लिए एक न्यूज़ का फ्लैश होना कहीं न कहीं मार्केट के डायरेक्शन को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, पूरी तरीके से। अब आप स्क्रीन पे देखो, अभी तक आप सबको पता चल चुका होगा कि जो जियोपॉलिटिकल इश्यू चल रही है, ईरान और यूएस के बीच में। देखो, अगर कोई दूसरी कंट्री रहती तो हम मान सकते थे कि चलो उतना कुछ इश्यू नहीं होगा, वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो कंट्री है, एक तरफ यूएस जो काफ़ी मतलब ओवरऑल ग्लोबल मार्केट को मॉनिटर करने वाला कंट्री और दूसरी तरफ ईरान, जिस पे पूरी तरीके से ओवरऑल कंट्री जो ग्लोबल मार्केट है डिपेंडेंट रहता है आपका क्रूड ऑयल को लेकर के। तो कहीं न कहीं इन दोनों को आपस में भिड़ना, आपस में टशन होना मार्केट के लिए बहुत ही हो सकता है और स्पेशली हमारे जैसे एक डेवलपिंग कंट्री को, कि जहाँ पर कहीं न कहीं क्रूड ऑयल को लेकर के हर दूसरे दिन चर्चा होती है, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, जितने भी ट्रेडर होते हैं, फंड्स जितने भी मैनेजर्स जो भी मार्केट से रिलेटेड है, उनका एक ही कोर होता है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। तो भाई उस जगह पे आप खड़े हो जहाँ पर आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो, तो उसका इम्पैक्ट तो आप पर पड़ेगा ही। बहुत कुछ न्यूज़ चल रही है कि उनके मिलिट्री स्ट्राइक्स पे है, ये सब चीज़ें आप डिटेल में समझना। पूरी तरीके से डिटेल में समझना। और ऐसा नहीं है कि चलो बहुत टाइम है, कुछ ऐसा भी आया है कि ट्रम्प कुड ऑथराइज़ मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान एज़ अर्ली एज़ दिस वीकेंड। तो देखो, ये जो इतना कुछ जल्दी हो रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ये सब चीज़ें आप डिटेल में पढ़ लेना। लेकिन अगर ये सब चीज़ें होगी, नहीं होगी, बट न्यूज़ तो रन कर रहा है। जब तक से न्यूज़ में अभी हलचल है, जब तक से न्यूज़ का इम्पैक्ट चल रहा है, मार्केट में एक कोहराम रहेगा, मार्केट में एक डर रहेगा। कहीं न कहीं मार्केट में हर एक इन्वेस्टर, इवन जो स्विंग ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, हर एक लेवल पे अपने पोज़ीशंस को निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक पोज़ीशंस निकलेगा, फिर नया एक एसएल हिट होगा, फिर एक पोज़ीशंस निकलेगा, फिर एक नया एसएल हिट होगा। तो ये चीज़ें अभी चलेगा और अभी चल भी रहा है। अभी हमारे मार्केट में कुछ इंटरनल स्ट्रांगनेस तो है नहीं कि जिसके बेस पे हम बोले कि चलो हमारा तो कुछ अच्छा चल रहा है। तो अब आपका रिजल्ट सीज़न भी खत्म हो गया, हर एक चीज़ खत्म हो गया, आईटी सेक्टर पे ऐसी मार पड़ी हुई है। तो भाई बैंकिंग एनबीएफसी कितना सँभाल लेंगे? रिलायंस अलग से गिरे जा रहा है। तो कहीं न कहीं इन सब का इम्पैक्ट ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के लिए भी सिचुएशंस थोड़ा-सा खराब है, जब तक से ये इश्यू चल रही है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें न्यूज़ है, आप उस चीज़ को फ़ोकस करिए, देखिए कैसे हमारे मार्केट पे लिंक है, किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके? अब देखो, ये न्यूज़ था जो मार्केट को हिला कर रख दिया। अब जिस तरीके से हमारे चार्ट्स आज बने हैं, ठीक है? हम वन बाय वन चीज़ों को करेंगे। हमारा सबसे पहले क्या होता है कि हमने किस तरीके से मार्केट को अप्रोच किया, किस तरीके से मार्केट को समझा, क्योंकि जब मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे तो सब कुछ अच्छा था। सब कुछ चंगा-सी है, ठीक है? उस टाइम पे आपका जो गैप अप ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग हुई थी, उस टाइम पे आप खुद देखिए 880 के लेवल पे, 880 के लेवल पे, क्योंकि उस टाइम तक मार्केट हर एक चीज़ को पॉज़िटिव ले रहा था, हर एक चीज़ आपको पॉज़िटिव दिख रही थी। लेकिन व्यू, प्लानिंग और आपका जो एग्ज़ीक्यूशन रहता है, हर एक चीज़ मैटर करता है कि आपका व्यू क्या है, प्लानिंग क्या है, मार्केट कैसे रन कर रहा है, एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है। अब जैसे कि सबसे पहले हमारा काम होता है मार्केट को प्लान करना। अब देखिए, कल रात जब ये डेटा आया था एफआईडीएस का डेटा, ठीक है? एफआईडीएस का डेटा, इस डेटा पे मैंने क्लियर बोला था कि देखिए, ये डेटा मैंने आपको कब बताया था? 11:30 बजे रात को, उस टाइम के हिसाब से एफआईज़, डीआईज़ पॉजिटिव है, फ्यूचर्स पॉजिटिव है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी कमिंग सून है, 24 को एक्सपायरी है इसकी, नेक्स्ट ट्यूसडे को। और ये जो एफआईज़ ने ऑप्शन सेलिंग की है, ये भी दिखाता है कि पॉजिटिव है। और जाते-जाते जो चार्ट्स थे, देखिए ये वाला 9, 20 ये सब चीज़ के ऊपर है, ये था ना? लेकिन उसके बावजूद जब मैंने डेटा चार्ट्स को सब कुछ किया था, मैंने कल क्या बोला था कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है,
कल होगा असली गेम, ये लेवल आ रही अपार, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से 25,800, ठीक है, मैंने कहीं मेंशन किया होगा 25,800 बहुत ही इजी मुझे बुल्स का जो रन दिख रहा था उसके हिसाब से एक लेवल था। ओके, यहां तक था। अब यहाँ पे हमने जो प्लानिंग की थी, अब आप देखिए मैंने क्या बोला, स्पीड स्लो हो सकता है बट स्लोली स्लोली 26,000 को रीच करेगा बुल्स। बैंकिंग एनबीएफसी पॉजिटिव है। ठीक है, ये कल रात की बात है। ओके, ये सब मैंने रिलायंस का बताया। अब उसके बाद आप देखो, जब सुबह में मार्केट ओपन हुआ मैंने क्या बोला कि निफ्टी 760 के ऊपर है, पॉजिटिव रहेगा। बायर के लिए 25,880 920 लेवल ओपन है। ओके, 760 के ऊपर है, मार्केट पॉजिटिव रहेगा और 880 तक 920 तक का लेवल दिखता है। और मैंने ये भी बोला कि डाउन का व्यू 760 80 के नीचे ही बनेगा, 760 80 के बाद, क्योंकि उस जगह से ही बायर के 1 बाय 1 एसएल ट्रिगर होंगे और तभी वो डाउन साइड का करेगा। वहां तक पुट राइटर अपने आप को होल्ड कर सकते हैं, वहां तक। अब आप देखिए, जब मार्केट ओपन हुआ तब भी मैंने बोला 9:11 पे कि 25,872 ओपनिंग, मतलब अब ऊपर के साइड का ट्रेड के लिए वेट करना होगा, क्योंकि जो मेरा व्यू था 880 920 तक का, वो तो ओपनिंग गैप अप ओपनिंग में ही शो कर गया। इसका मतलब ये है कि जितना मेरा एक टारगेट फिक्स था ऊपर के लेवल पे, वो ओपनिंग में ही आ चुका है। उसके ऊपर अब लेवल नहीं दिखता है। उसके ऊपर लेवल दिखने के लिए आपको एक बार के लिए वैसा डेटा बनना चाहिए। अब खुलेगा तब पता चलेगा। ये हमारी प्लानिंग थी 9:15 से पहले। अब जब प्लानिंग के हिसाब से मार्केट ने रिएक्शन दिया, मैंने लगभग में बहुत टाइम तक वेट किया कि मार्केट एक्चुअली करना क्या चाहता। आधे घंटे, मतलब लगभग में 20 25 30 मिनट तक मैंने वेट किया। अब वेट करने के हिसाब से आप देखिए 9:40 पे तक मैंने वेट किया, क्योंकि यहां से जब मार्केट गिर रहा था, नो डाउट इस जगह पे कॉल राइटिंग, इस जगह पे जो कॉल राइटिंग है, इस जगह पे कॉल राइटिंग दबा करके हो रही थी, बट ये जो लेवल पे पुट राइटर थे स्लोली स्लोली पोजीशंस निकाल रहे थे। तो चलो 750 60 ये 20 का रेंज जो है यहां तक जस्टिफाई करता है। लेकिन इसके बाद पता है क्या हुआ, 1 बाय 1 एसएल ट्रिगर हुए, एक के बाद एक एसएल ट्रिगर। ये स्ट्राइक प्राइस उड़ा 700 का, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस 600 का आता है। यहां पर भी काफी टाइम तक 600 के लेवल पे मार्केट टशन किया, लेकिन जितने प्रेशर से कॉल राइटर ऊपर से सेलिंग किए जा रहे थे, एक के बाद एक जो बायर है पुट राइटर अपने अपने पोजीशन गिव अप कर किए जा रहे हैं। हर एक एक स्पाइक पे, हर एक लेवल पे कॉल राइटिंग प्रेशर डाल, जाते जाते तक इन्होंने 500 का भी लेवल नहीं छोड़ा, इसको भी ब्रेक किया है। सोचिए, अब देखिए क्या हमने ये चीजें नहीं एस्टिमेट किया, क्योंकि 9:40 तक हमें पता चल चुका था कि ट्रेंड अब निगेटिव हो चुका है, पुट राइटर अपना सरेंडर कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला कि कॉल राइटर ट्राई कर रहे हैं 800 को ब्रेक करने का, करने के बाद 760 50 के बाद ही पुट राइटर्स गिव अप करेंगे। अब यहाँ से प्लानिंग आपका प्रॉपर तरीके से हो जाता है कि जिस तरीके से 800 पे कॉल राइटर ट्रैप कर रहे, हाईली चांसेस है कि 760 50 तक होल्ड करेंगे, जैसा कि हमारा पहले भी था। ठीक है, यहां पर भी था। अब उसके बाद 1 बाय 1 चीजें देखिए, 760 50 के बाद जो क्रॉस डाउन हुआ मार्केट ने 760 50 यहां तक, अब आप खुद देखो 760 50 तक, ये एरिया देख रहे हो ना, यहां तक टशन हुआ। लेकिन इसके बाद जो इसने डंप किया, मार्केट पूरी तरीके से गया। जिसने फायदा उठाया, जिसने ट्रेंड के हिसाब से प्ले किया, जिसने मोमेंटम को सही डायरेक्शन के साथ प्ले किया, उसका बना। उसने समझा कि मोमेंटम आज हर एक स्पाइक पे कॉल राइटर हावी है, आज पैनिक सिचुएशन है, तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं खड़े रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। और जो लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सेटअप को समझते हैं, 920 ईएमए का मूविंग एवरेज ये क्लियर दिखाता है कि कहीं भी आपको मार्केट ने उठने तक का भी मौका नहीं दिया है। ठीक है, अब ये हमारी प्लानिंग के हिसाब से प्रॉपर तरीके से 760 50, जब मैं उसके बाद थोड़ा पर्सनल काम में बिजी हो गई, उसके बाद मैंने फिर से बोला, तो यहां तक के बात है। देखिए 25 580 डाउन साइड बुक करना चाहिए, लेकिन 500 से नीचे 80 से जाएगा तो 500 तक जाएगा। ये 500 तो छोड़ो, 400 तक भी पहुंच चुका। इस टाइम पे आपका डेटा चार्ट सब कुछ यही दिखता है कि भाई जब सेलर हावी है, हर एक लेवल पे अपने लेवल्स की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस जगह पे आप आपका पैनिक सिचुएशंस बनते हैं। ओके,
और ये चीज़ें निफ्टी में नहीं, देखिए सेंसेक्स पे मैंने 9 और 20 का ये मैं लगाया। अब इस चीज़ को आप खुद देखिए, इसकी आज एक्सपायरी थी, लेकिन स्टिल यहाँ पर कहीं भी दूर-दूर तक आपका रिट्रेसमेंट करने के लिए भी मार्केट नहीं है। अगर 9 ईएमए पे जाता है 20 ईएमए से, तो वहीं से हर्डल लेकर के रिजेक्शन। अब आप खुद देखिए यहाँ से। तो ये सब चीज़ें हैं जिसने सही जगह पे, सही टाइम पे अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, तब तो ठीक है। जो डायरेक्शन को चेंज नहीं करके अब रिकवरी आएगी, अब रिवर्सल आएगा, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगाए, ऐसा स्ट्रेटजी बनाए, तो वो तो बर्बाद ही हुए होंगे। ओके? चलिए ये सब चीज़ें हुई है। अब जाते-जाते मार्केट किस लेवल पे बंद हुआ है और कल है वीकली कैंडल की क्लोजिंग फ्राइडे। तो किस लेवल पे मार्केट का अप्रोच होगा, किस तरीके से हम समझेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले निफ्टी ने बिल्कुल 3 डेज़ के लो पर जाकर के अपना सपोर्ट बनाया और यहाँ पर जाकर क्लोजिंग किया। ये एरिया देख रहे हैं ना, अब सेम इस जगह पे आप एरिया के हिसाब से मैं आपको वीकली कैंडल का चार्ट लगाती हूँ। देखिए, देखिए ऊपर से सेलिंग, फिर से रेड कैंडल का, फिर से ऊपर से सेलिंग। तो क्लियर है कि अब ये जो 420 400 दिख रहा है ना, वो 400 का स्ट्राइक प्राइस अब बिल्कुल ही वीक हो चुका है। ये वीक हो चुका है, अब आपका लेवल जाता है यहाँ को, सबसे फर्स्ट 200 के लेवल पे। क्लियर है? नो, मतलब कोई इसमें डाउट ही नहीं है। पता है क्यों? मैं ना सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ ले जाती हूँ और एक मूविंग एवरेज लगाती हूँ। ठीक है? अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखना। मैंने ये मूविंग एवरेज लगाया, 200 का, ओके? 200 का। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डार्क ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना, ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन नहीं, ये मूविंग लाइन की मैं बात कर रही हूँ। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है? इसका जो एक बार के लिए नेक्स्ट ट्रिगर बनता है, नेक्स्ट जो टारगेट बनता है, जहाँ तक ये ईज़िली अप्रोच कर सकता है, ये 225 तक। पिछली बार भी 200 को नहीं गया और यहीं से रिवर्सल आया था। इसका मतलब है कि ये जो एरिया बचा हुआ, आराम से ये हो सकता है कि कल भी आ या गैप डाउन में ही ओपनिंग हो जाए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अप्रोच इसका नेक्स्ट टारगेट के लिए जाता है। जैसे ही ये 400 380 के नीचे टिकना शुरू कर दिया, यहाँ से समझ लेना कि इसके लिए है फॉल कंटिन्यू, और ये एकदम फ्री फॉल होगा। ठीक है? इस बार ये फ्री फॉल होगा। उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो हम कल, वीकेंड क्लोजिंग होगी, वीक की कैंडल क्लोज होगी, तो हम किस तरीके से अपने आप को रेडी करें? अब देखिए, आप ग्लोबल मार्केट को देखो, ग्लोबल मार्केट को बिल्कुल ही फ्री फॉल, गिफ्ट निफ्टी भी गिरा है, और ऐसा नहीं है गिफ्ट निफ्टी, अब आप इसका डाउ देखो, डाउ देखो, डाउ फ्यूचर में ये काफी टाइम तक से इधर हर्डल लिया 19 तारीख को, ठीक है? 19 तारीख आप देख रहे हो इधर के आसपास, और जैसे ही यहाँ पर क्लोजिंग होने का टाइम आया मार्केट का, मतलब हमारे इंडियन मार्केट का, इसका भी फॉल आया। तो कहीं न कहीं अब ये जो इश्यू हो रही है यूएस और ईरान के बीच में, ये ओवरऑल मार्केट को पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। बीटीसी को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बीटीसी ऑलरेडी नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। ये आज से नहीं चल रहा, काफ़ी टाइम से चल रहा है, और ये अपने गिर-गिर के 120 30 प्लस, अब आकर के 60 प्लस पे रुका हुआ है। सोचो, एकदम बिल्कुल ही 50% कैपिटल वाइप आउट हो चुका है। मतलब कैपिटल नहीं, 50% डिस्काउंट मान के चलो उसको। ओके? तो ये चीज़ें अब आपको अपने मार्केट से कोरिलेट करनी है कि हमारा मार्केट तो गिरा ही नहीं है, क्योंकि हमारा मार्केट चला ही नहीं था। 2025 के एंड में भी वही था, 26 चल रहा है अभी भी वही है, और 2024 के एंड में भी मार्केट वही था। तो जो चलता है, जिसमें बूस्ट आता है, जो मतलब अंधाधुंध चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, वही गिरता है। जो जितना ऊपर जाता है वो गिरता है। जो चला ही नहीं है, जो कहीं जहाँ था आज भी वही है, तो वो कहाँ गिरेगा? इसीलिए हमारा मार्केट बस ऊपर-नीचे 26,000 को टच करना, फिर 25,200 पे आना, 480 24,800 के रेंज में, फिर से वापस 26,000 आना। यही 1 सवा साल से चल रहा है। तो अब हमारा व्यू थोड़ा-सा अगर देखा जाए, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। कॉशियस, और अभी के टाइम में स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी कोई अगर सेक्टर वाइज़ भी पिक करना है, तो सोच समझ के करना है। सोच समझ के, ओके?
तो चलिए, ये सब डिस्कशन हुआ आज का। अब हम किस लेवल पे अप्रोच करें? क्लियर है? जब तक से मार्केट 520 के ऊपर ना जाए, ठीक है? जब तक से 520 के ऊपर ना जाए, तब तक से कोई व्यू लॉन्ग नहीं है। चाहे आप स्कैल्पिंग करो या स्विंग ट्रेडिंग करो या इवन आप मंथली एक्सपायरी से भी सोचो, तो भी मैं कहती हूँ कि मुझे 520 के ऊपर ही लॉन्ग रखना है। 500 के पास जाएगा, फिर से रिटेस्ट करके नीचे आ सकता है। अगर 400 के पास है, तो थोड़ा-सा आप मार्क कर सकते हो इस एरिया को, क्या कि यहाँ पर एक बार के लिए कैंडल्स का करेक्शन देखना कि थोड़ा-सा अगर रिट्रेस करके इस तरीके से 480 के आसपास नीचे गिरे, तो आराम से आप अपना ट्रेल कर सकते हो। पहला 280, ठीक है? यहाँ पर 280 और फिर उसके बाद 220, इस लेवल पे आराम से आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि 220 के लेवल पे 200 ईएमए मूविंग एवरेज है। ओके? इस तरीके से आप अपना अप्रोच बनाइएगा। देखिए, सेंसेक्स का भी सेम, मैं अगर आपको सेंसेक्स की बात करूं, देखो सेंसेक्स में क्या है स्टोरी, सेम इसकी भी स्टोरी है। देखिए, यहाँ पर काफी टाइम से रेजिस्टेंस बना हुआ ना, देखिए सारे कैंडल्स के हाई क्लोजिंग इधर ही जाकर रुकी है और यहाँ पर भी लो बना था, यहीं से मार्केट थोड़ा 2 दिन 3 दिन पॉजिटिव गया, फिर से वापस इसी जगह पे है। तो सोचो कि इसके अगर नीचे स्टार्ट होगा गिरना, तो इसके लिए आराम से यहाँ तक का ये है टारगेट ओपन होगा। लेकिन अब सोचो कि इतना वॉल्यूम गिर चुका है, तो हो सकता है कि 82,500 से गिर के एक बार 81,800 तक रुके, ठीक है? 800 तक रुके। तो हमारा कल के लिए जो होगा 81,800 तक का टारगेट। समझ में आओगा कि मैंने कहाँ से निकाला 81,800 का, ठीक है? यहाँ तक का 81,800 तक का मेरा डोर ओपन है। अगर इसके नीचे फॉल करेगा तो आप ट्रेल करते जाना, ट्रेल करना। जहां पर रिवर्सल ट्रेड बनने लगे तो समझना कि वहां पे बुक कर ले, लेकिन ट्रेंड निगेटिव है अभी तक। ओके, सेम देखिए निफ्टी बैंक। अब निफ्टी बैंक में ना थोड़ा सा अलग मैं कुछ चीजें रखना चाहूंगी बात, क्योंकि निफ्टी के पास बहुत बार रेजिस्टेंस हो चुका है, तो मार्केट ने बार बार रिएक्ट किया है रेजिस्टेंस पे जाकर के। लेकिन निफ्टी बैंक रेजिस्टेंस पे रिएक्ट नहीं करता, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और एक नया हाई बनाता है। बनाता ना, देखिए ये कैंडल बनाया, ये कैंडल बनाया, ये कैंडल बनाया और ये इस जगह से इसने रिजेक्शन 9 ईएमए, देखो 9 ईएमए 20 ईएमए अभी भी इसका अप ट्रेंड में। हो सकता है कि इसमें मैं बोल रही हूँ ना, बैंकिंग और एनबीएफसी दोनों अभी पॉजिटिव है। इस इन दोनों सेक्टर को छोड़ करके एफएमसीजी हो गया, आपका रिलायंस हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, ये सब नेगेटिव में जा चुके हैं। लेकिन ये 2 सेक्टर अभी भी अपने आप को होल्ड कर रहे हैं पॉजिटिव रखने की। कोई ना कोई आपका स्टॉक्स आ जाता है जो बैंकिंग को, निफ्टी बैंक को होल्ड करने का काम करता है। अब आज आप देखो अभी भी इसने मूविंग एवरेज को कंटिन्यू होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पर देखिए एक बार के लिए बन सकता है कि 60,400 तक का अप्रोच हो सकता है, 400 450 ऐसा कुछ। लेकिन जब तक से इसके नीचे नहीं जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस 1 2 3 4 कैंडल्स के हाई लो बने हैं यहाँ पे, तो यहाँ तक का मैं कल के लिए अप्रोच रख रही हूँ, क्योंकि मंथली एक्सपायरी इसको ट्यूसडे को है, तो यहाँ तक होल्ड करेगा। अगर इसके नीचे जाएगा तो एक बार के लिए 60,050 के आसपास यहाँ पे, ओके, यहाँ तक का ये चीजें मैं मान के चलती हूँ। लेकिन ट्रेंड अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अभी भी ये सपोर्ट पे क्रिएट कर रहा है, सपोर्ट पे बना हुआ है, बचा हुआ है यहाँ पे। तो उस हिसाब से ही हमारा व्यू होना चाहिए। ओके, अगर निफ्टी बैंक का 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखा जाए, मैं वन बाय वन ऑप्शन चेन भी आपको दिखाऊंगी, कुछ ना कुछ क्या चेंजेस आया है। थोड़ा सा हटके चल रहा है चेंज, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर आप नोटिस करो, देखिए ये जो कंटिन्यूअस ट्रेंड पॉजिटिव था ना, देख रहे हो ना, अब इसका एक यहाँ पे डिप लगाया था, मार्केट लगाया था ना, ठीक इसी जगह पे मार्केट आज आकर के क्लोजिंग दिया है। तो सोचो कि इसके नीचे जाना मतलब कि स्लोली स्लोली आपका धी थोड़ा सा लगभग में 400 380 के आसपास 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक और लो लगा सकता है। अगर इसके नीचे जाएगा तो आप ट्रेल करिएगा, हर 200 पॉइंट पे एक यहाँ पर भी सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन ये सब सपोर्ट उतने वॉल्यूम में नहीं टूटेंगे। वॉल्यूम कहने का मतलब है कि जो शार्प फॉल आता है वो अभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी छोटे-छोटे पोजीशंस ओपन होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं अभी इसकी एक्सपायरी नहीं हुई है। तो उस हिसाब से फ्लो नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ये 60,000 50 60,000 इधर के एरिया को तोड़ेगा, तब जाकर के फ्री फॉल आएगा, तब जाकर के बैंकिंग को हम कहेंगे नेगेटिव है।
तो इस दोनों में फ़र्क है, दोनों चीज़ के बारे में आपको सोचना होगा। अब देखिए मैं आपको कह रही थी ऑप्शन चेन में क्या चेंजेज़ आए। अब आप नोटिस करना, निफ्टी कितना पे गया है? 454, इसका फ्यूचर 410। मतलब कि जो मंथली एक्सपायरी है वो आपका दिख चुका है कि 400 पे ही आ रहा है। एवरेज क्लोजिंग 450 पे गया है। और अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ। देखिए इंडिया विक्स, जब इधर 16, 17, 18 को मार्केट पॉजिटिव था ना यहाँ पर, देखिए 16, यहाँ पे 16 को, 17, 18, मतलब 3 दिन से मार्केट जब पॉजिटिव था तो इंडिया विक्स नेगेटिव था। इंडिया विक्स ट्रेंड नेगेटिव था ना 3 दिन से, लेकिन इधर पॉजिटिव था इंडिया विक्स का और आज पॉजिटिव गया। मतलब कि कहीं ना कहीं जब इंडिया विक्स पॉजिटिव हो रहा है ये दिखा रहा है कि पैनिक सिचुएशंस फिर से क्रिएट हो रहे हैं, आपकी फिर से वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। तो एक दिन में इंडिया विक्स का 10% शूट कर जाना नॉर्मल नहीं है। सिचुएशंस हैं, भले बीच-बीच में थोड़ा-सा काम डाउन हो जा रहा है, कूल हो जा रहा है, बट सिचुएशंस अभी भी पैनिक जैसे इधर थे ना, इधर के एरिया में, देखिए इधर के एरिया में थे ना, फिर से वही है। अगर मैं सेम चीज़ को डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊँ, थोड़ा-सा अलग आप समझोगे। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, इधर का हाई, इधर का हाई, बीच में जो हाई नीचे गया था, फिर मार्केट थोड़ा-सा कूल हुआ, फिर से हाई लगाया। तो ये सब चीज़ दिखाता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो आपको उस हिसाब से ही अपना प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है? अब मैं आपको क्या दिखा रही थी? हाँ, निफ्टी का फ्यूचर। देखिए, फरवरी फ्यूचर। अब इसका कैंडल देखो, सेम इसकी भी स्टोरी। देखिए, इसकी एक्सपायरी होने वाली है 24 को, उसके हिसाब से आप देखो सेम यहाँ पर है और बिल्कुल ही डे लो पर जाकर के क्लोजिंग हुई है, बिल्कुल ही डे लो पर, यहाँ पर। तो आराम से अभी भी इसके पास फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे 3 डेज़ है, तो हो सकता है कि 3 डेज़ के लिए थोड़ा-सा मार्केट यहाँ तक आराम से ईज़ी वे में अप्रोच कर जाए। ओके? मैं ये फ्यूचर्स के चार्ट्स दिखा रही हूँ। ओके? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और आपको कोई भी ऐसी चीज़ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछना और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप उधर से ही जॉइन करिए। ओके? हैव अ गुड डे, एन्जॉय योर डे, थैंक यू।